बीजेपी के भाजपा के महामंत्री हैं, इसलिए हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं भाजपा के महामंत्री बता रहे हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन चुप बैठा कि आज नहीं तो कल तो कार्रवाई होगी। कोई तो रसीद ऐसे अमित अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि भाजपा के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे साहब। ऐसा संगठन चलेगा? भाजपा तो साफ तौर पे कह रही है जीरो टॉलरेंस सरकार है, भ्रष्टाचारी बिल्कुल बर्दाश्त है ये हो तो रहा है 10 लाख का हम है यहाँ पे। तो लोग यहाँ बेईमानी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, 10 लाख रुपए खा गए, कहाँ जाएंगे ये लोग? कर दिया था मुझे कितना पैसा था रंग को पता? लगभग उनके पास हमारे दो दो 2.5 लाख रुपए जो नकद है उनके पास, और बाकी 10-12 लाख रुपए उन पे। राजनीति गर्माती जा रही है। आपको बता दें अभी हम रुड़की के सुलानी जो नदी है उसका जो मोक्ष धाम है शमशान घाट, उसके बाहर यहाँ पर खड़े हैं और जो हमारे साथ इस शमशान घाट समिति के पदाधिकारी व सदस्य हैं वो भी हमारे साथ है। हम बात करेंगे सुलानी नदी शमशान घाट समिति के जो पदाधिकारी है उनसे, क्योंकि आरोप लगाए गए हैं सीधा सीधा पूर्व अध्यक्ष अमित अग्रवाल पे 10 लाख रुपए का गबन करने का, यानी कि जो शमशान घाट में दान पात्र आता है उसमें 10 लाख रुपए कहीं से दान पुण्य गया है, उसे खुर्द बुर्द कर दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया और उसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों की है समिति द्वारा। हम बात करेंगे जो शिव मंगल जी हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने आज आरोप लगाया है जो अमित अग्रवाल है उन पर, क्या कहना चाहेंगे? आरोप बिल्कुल सही लगाए हैं। उन्होंने पहले करीब 10 लाख रुपए का गबन कर रखा है और 2 लाख रुपए उन्होंने देने तय किए थे, वो भी नहीं दिए। और उनके द्वारा 10 लाख रुपए का जो गबन किया गया उसके द्वारा कोई कार्य भी नहीं कराया गया। और जब भी हिसाब मांगा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो महामंत्री हूँ, मेरा क्या कोई बिगाड़ लगा यार। तो इसलिए हम आज डीएम साहब, एसएसपी हरिद्वार को उनके जो है एक दरखास्त दे के आए हैं। ये जो 10 लाख रुपए का आप आरोप लगा रहे हो, कैसा पैसा था, कहाँ से आता था, वो क्या? पैसा यहाँ समिति का था, जो यहाँ दान दान में आता है, और इसका उन्होंने कार्य दर्शाया कि भाई ये कार्य कराया। तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख में कोई स्थायी कार्य नहीं होगा। स्थायी कार्य वो आज भी बता नहीं सकते मैंने ये कराया है। तो कोई रसीद वगैरह कुछ नहीं है उसकी? वो जो भी कुछ है उनके पास होगी रसीद, लेकिन स्थायी कार्य कोई रसीद नहीं है। उन्होंने तो खाली चल ऐसा कार्य दिखाया कि जो दिख ही नहीं सकता यहाँ पे कहाँ हुआ है वो। कब से कब तक थे अमित अग्रवाल यहाँ पर? जो 3.5-4 साल रहे जी। 3.5 साल में 10 लाख 12 लाख रुपए जो उनके पास आए। 2 लाख रुपए पर नकद भी है जो उन्होंने नहीं दिए। देने कहा था कि मैं दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दिए उन्होंने। 2 लाख रुपए नगद कैसे मतलब? मतलब जो कमेटी के उन पे हिसाब था जो उसमें बचे हुए थे, जो बैलेंस बचा हुआ था, और 10 लाख का जो उन्होंने हिसाब दिया, उस हिसाब का कोई भी कार्य इस शमशान घाट में उनके द्वारा कहीं नहीं करा गया। वो आज भी बता दें कि भाई ये कार्य हमने कराया। यानी कि कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए मैंने शमशान घाट में मतलब खर्च करे हैं, उसका मतलब अभी तक कोई उन्होंने कोई कार्य दिखाया नहीं। कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा अच्छा, समिति में जो अध्यक्ष होता है उसके साथ सदस्य भी होते हैं और भी लोग होते हैं, उनको नहीं पूछा था कुछ? वो उन्हीं की कमेटी थी उनके द्वारा। पूरी कमेटी ही उनकी थी। यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उस कमेटी में कोई नहीं था उस टाइम। हम लोग स्थानीय हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों द्वारा ही, हमारी जमीन में ही शमशान घाट है और हम लोगों द्वारा ही जमीन यहाँ कुछ दान भी दी गई है। और हमारे जो मेयर साहब हैं रुड़की, उन्होंने भी यहाँ पर जमीन दान की है। ये देखो उनका भी बोर्ड लगा हुआ है, उनके द्वारा दान दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक आदमी दान कर रहा है और दूसरा मतलब एक आदमी दान कर रहा है और एक आदमी पैसे खा के भी हिसाब नहीं दे पा रहा है। तो आज आपको याद क्यों आ गई? क्योंकि तो भी याद नहीं है, पिछले साल भी दी पास। ये देखो आप, इसमें इसमें एसडीएम साहब को मैंने दरखास्त दी थी 22 में। जी, 22 में दी थी। उस पे इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो मिले डीएम साहब से आप? अब मैं आज मिला हूँ, आज ही मैं देख आया हूँ ज्ञापन। 2022 में मिले 9 सितंबर में। उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी? भाई अब वो भी जो है महामंत्री आ रहे हैं, महामंत्री बीजेपी के भाजपा के महामंत्री हैं, इसलिए हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा के महामंत्री बता रहे हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन चुप बैठा कि आज नहीं तो कल तो कार्रवाई कोई होगी। तो रसीद दिखाई होगी, कुछ तो काम करवाया होगा कि 10 लाख रुपए कुछ नहीं कराया। अरे भाई ये शमशान घाट है आपके, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसमें वो दिखाते हैं आगे कि भाई मेरे द्वारा ये कार्य कराया गया है। देखिए आप क्या कहना चाहोगे अमित अग्रवाल को लेकर, किस तरह के व्यक्ति हैं वो? महामंत्री हैं आप यहाँ के? जी, मेरा नाम धर्मपाल जाटव है। मैं एक बार अमित अग्रवाल जी के पास गया था। मैंने कहा जी जो आपके पास बैलेंस रुका हुआ है उसमें से हमें आप पैसे दीजिए, हम कुछ काम कराना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आपको सिर्फ 17,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए थे, जिसमें से हमारा जो पैसा लगा वो कितने बाकी। पैसे लेने गए थे आप वहाँ? मैं उनसे मैं उनसे खाली टोटल जो सारा हिसाब था उसकी बात करने के लिए गया था।
तो उन्होंने वो पैसा देने से मना कर दिया था मुझे। तो कितना पैसा था अगर उनको लगभग लगभग उनके पास हमारे 2-2.5 लाख रुपए जो नकद है उनके पास, और बाकी 10-12 लाख रुपए उन पे अमाउंट पहले। पैसा आता है, कोई अकाउंट बना हुआ है इस तरह का समिति का, कोई खाता वगैरह है किसी बैंक में? जी, खाता है इसका बैंक में, और वो अमित अग्रवाल जी के ही पास है। और पैसा ये जनता का आता है, बाकी जो शमशान घाट में जो मट्टी वगैरह आती है वो ऐसा पैसा कैसे हो गया कि जनता का पैसा अकाउंट अभी तक उनके नाम है, ऐसे कैसे चल रहा नहीं। ऐसा ना, ये हमने जो कमेटी बाद में उनसे हमने, जब उन्होंने हमें हिसाब किताब नहीं दिया तो हमने कमेटी उनसे फिर जबरदस्ती छीननी पड़ी, क्योंकि वो पैसा यहाँ का सारा पी रहे थे। है? हमारे साथ दूसरे भाई साहब भी ऐसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा ये कहना है, ये एक मोक्ष द्वार है, यम का द्वार है। यहाँ पर सभी को एक दिन आना है, और इसमें लोग वो दान पुण्य करते हैं। और जैसे हमारे गौरव गोयल जी है, मेयर साहब, उन्होंने मेरे जो ज्ञात हुआ है, उन्होंने दान दी है ज़मीन। और भी लोगों ने, डी मित्तल हैं, दीपक मित्तल, उन्होंने द्वार बनाया है, मोक्ष द्वार बनाया है। और बहुत लोग हैं जो दान देते हैं। लेकिन ये पहला मामला जो मुझे पता लगा है कि भाई एक अमित अग्रवाल जी हैं जो इस तरह से दान का पैसा खा गए हैं। दान के पैसों की बात जैसे मैंने महामंत्री से पूछी जाटव जी ने, जो अकाउंट है वो अकाउंट आपके पास अभी तक नहीं आ पाया उसका? देखिए, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं अमित जी। खुद कर दिया उन्होंने पैसा। अब वो जवाब दें, बताएं पैसा कहाँ गया, तो वही बताएंगे ना। प्रशासन भी कोई रिस्क नहीं ले रहा पा रहा। नहीं, अभी तो हम गए हैं, खैर एडीएम साहब का धन्यवाद, उन्होंने आदेश किए हैं एसपी देहात को कि इस पर कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। तो इसलिए हम नहीं कह सकते, हम आज ही गए थे, उन्होंने आदेश दिए। जी, बंटी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बंटी जी, आप जिस तरह से अमित अग्रवाल पे आरोप लगे, गंभीर भाई 10 लाख रुपए के जो कार्य उन्होंने कराए, कहाँ कराए कुछ पता नहीं। देखो, ये तो शमशान घाट है, सबको जाना, मुझे भी जाना, आपको भी जाना, सबको जाना है। लोग इतना दान पुण्य करते हैं कि कोई द्वार बना रहा। हमारे मेयर साहब है गौरव गोयल जी, 50 लाख रुपए का उन्होंने प्लाट अभी दान किया है यहाँ पे। और लोग यहाँ बेईमानी कर रहे, दलाली कर रहे, 10 लाख रुपए खा गए। कहाँ जाएंगे ये लोग? आज हम डीएम साहब के भाई, डीएम साहब ने आदेश करे हैं एसपी देहात को, और एसएसपी साहब के यहाँ भी गए हम, सब लगा गए हैं। भाजपा के पदाधिकारी पे तो कैसे कह रहे हो भाजपा के ऐसे पदाधिकारियों के लिए आप बस ये तो बस अपना क्या मांगा है संगठन सरकार से, संगठन से आप? ऐसे अमित अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि भाजपा के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे साथ। ऐसे संगठन, ऐसा संगठन चलेगा? भाई, भाजपा तो साफ तौर पे कह रही है जीरो टॉलरेंस सरकार है, भ्रष्टाचारी बिल्कुल बर्दाश्त। का है ये हो तो रहा है 10 लाख का। मैं तो क्लियर बता रहा हूँ भाई, ये तो सबूत है, उनके हाथ का दिया हुआ ये कागज है जो हिसाब है। ये सबूत आप देख पा रहे हैं जो कि अमित अग्रवाल ने अध्यक्ष पद पे रहते हुए इनको दी थी, जिसमें उन्होंने लेखा जोखा दे रखा है, लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं भाई इसकी कोई ना तो रसीद है और ना ही कोई कार्य दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। हम